स्वागत है दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हिंदी में। दोस्त आज के वीडियो में हम जानेंगे किसी भी कंपनी में पावर फैक्टर बेहतर रखना क्यों जरूरी होता है और इसको मेंटेन करने के लिए दोस्त हम एपीएफसी पैनल क्यों लगाते हैं। अगर दोस्त हम पावर फैक्टर सही नहीं रखते हैं तो इससे हमारा क्या क्या नुकसान हो सकता है इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कोई भी कंपनी दोस्त अगर आप लगाने जा रहे हैं और उसका पावर फैक्टर आप हमेशा ये सोच के किया जाता है कि उसका जो पावर फैक्टर है वो दोस्त वह 90 से अबव हो, 95 हो, 99 हो। अगर 99 पावर फैक्टर रहता है दोस्त, इस कंडीशन में जो केवीए का रेटिंग होगा वो कम होगा, यानी जो ट्रांसफार्मर हमें लगाना पड़ेगा वो कम केवीए का होगा। अगर पावर फैक्टर हमारा कम होगा, 80 होगा, 75 होगा, तो उस कंडीशन में ज़्यादा केवीए का ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा। और दूसरा दोस्त, जो हम इलेक्ट्रिकल डिवाइस लगाएंगे वो ज़्यादा वोल्टेज की रेंज वाले लगाना पड़ेगा, जिसके चलते हमारा कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। तीसरा, इलेक्ट्रिसिटी की बिल ज़्यादा आएगी और पावर फैक्टर कम रहेगा। चौथा में तो दोस्त आपको पेनल्टी भी लग सकता है। तो इन सभी से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए इसको बारी बारी से हम समझ लेते हैं। सबसे पहले दोस्त हम इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देख सकते हैं दोस्त, ये जो केवीए का फॉर्मूला होता है, केवीए इक्वल टू होता है किलोवाट अपॉन पावर फैक्टर। जितना आपका किलोवाट होगा यानी जितना आपका लोड होगा दोस्त, उस लोड को आपको पावर फैक्टर से डिवाइड कर देना होता है। जब आप डिवाइड कीजिएगा तो आपका केवीए निकल जाएगा। जैसे मान लेते हैं दोस्त, हमें एक ट्रांसफार्मर लेना है और हम एक एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारी जो कंपनी का लोड है 10 किलोवाट है। ठीक है, आप 100 किलोवाट भी रख सकते हैं। 10 किलोवाट लोड है और पावर फैक्टर अगर आप 80 वहाँ पे रखते हैं तो उस कंडीशन में आपको जो ट्रांसफार्मर लेना होगा 125 केवीए का ट्रांसफार्मर लेना होगा। 10 किलोवाट का मतलब दोस्त 10 गुना के का मतलब 1000 होता है। तो और यहाँ पे जो ये पावर फैक्टर हो गया दोस्त, अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो 125 केवीए का आएगा। ठीक उसी प्रकार से दोस्त, अगर आप 10 किलोवाट पे ही पावर फैक्टर अगर आप 99 रखते हैं तो उस कंडीशन में जो ट्रांसफार्मर आपको लेना पड़ेगा वह 101 केवीए का ट्रांसफार्मर लेना पड़ेगा। इससे दोस्त हमारा फ़ायदा क्या होगा कि जो हम इलेक्ट्रिकल डिवाइस लगाने वाले हैं अपने पैनल में, यानी जो मेन पैनल होता है वहाँ पर अगर लगाना आप चाहते हैं तो 125 केवीए का अगर ट्रांसफार्मर लेते हैं तो इलेक्ट्रिकल डिवाइस होगा वो वहाँ पे आपको ज़्यादा रेंज का लगाना पड़ेगा एज कम्पेयर टू 101 केवीए के ट्रांसफार्मर की अपेक्षा, जिसके कारण से दोस्त आपका कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। और दूसरा पॉइंट ये है दोस्त कि आप जो मोटर वगैरह आप यूज करेंगे दोस्त, उस पर भी इसका साइड इफेक्ट पड़ेगा। इसको हम दूसरी एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं दोस्त कि जो भी हम मशीन लगाएंगे यानी जो मोटर हम फैक्ट्री में लगाएंगे उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको हम इस एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं दोस्त, ये मोटर है और इसको हम 10 किलोवाट का ही लोड मान लेते हैं और पावर फैक्टर 80% है। हमें एम्पियर निकालना है इस मोटर का, तो सिंगल फेज के मोटर के तौर पे हम निकालते हैं। तो एम्पियर बराबर हो गया किलोवाट बट्टा, यानी जो आपका लोड हो गया बट्टा में आपको करना पड़ेगा जितना आपका वोल्टेज मान लेते हैं कि वहाँ जो वोल्टेज आ रहा है 230 वोल्टेज आ रहा है और पावर फैक्टर हम 80% मान लेते हैं। जब पावर फैक्टर हम 80 रखते हैं यानी 80 रखते हैं तो उस कंडीशन में उस मोटर के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी की यानी जो एम्पियर कंज्यूम करेगा वो आपका 53.34 एम्पियर कंज्यूम करेगा। ठीक वही लोड पे दोस्त अगर पावर फैक्टर हम 99 रखते हैं तो उस कंडीशन में दोस्त जो करंट का कंजप्शन होगा वह 43.91 एम्पियर होगा। तो आप देख सकते हैं दोस्त इन दोनों में कितना डिफरेंस है। इस सबसे पहले तो दोस्त हमारे इलेक्ट्रिसिटी का जो बिजली का बिल आएगा वो ज़्यादा आएगा। दूसरा चीज़ कि जो हमारा मशीन लगा यानी जो मोटर लगा दोस्त उसका लाइफ भी रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि दोस्त जो मोटर नॉर्मल कंडीशन में अगर चल रहा है तो अपने लोड के हिसाब से वह 80% अगर पावर फैक्टर रहता है तो वह 53 एम्पियर उसको लेना पड़ रहा है। लेकिन वही लोड पे दोस्त अगर 99 पावर फैक्टर हम रखते हैं वहाँ पे एम्पियर का जो कंजप्शन हो रहा है दोस्त वो करंट 43.91 एम्पियर ले रहा है। तो दोस्त इससे इसका क्या होगा कि इसका लाइफ रिड्यूस हो जाएगा। कैसे कि जो भी मोटर होता है दोस्त उसका जो वाइंडिंग होता है उस वाइंडिंग में इंसुलेशन लगाया जाता है, यानी उस वाइंडिंग पे इंसुलेशन चढ़ाया रहता है। और दोस्त जो उस लोड पे ये 53 एम्पियर ले रहा है और 53 एम्पियर के जगह पे दोस्त उसी लोड पे अगर पावर फैक्टर हमारा 99 रह रहा है तो वहाँ पर वह 43.91 एम्पियर ले रहा है। तो इससे क्या हो रहा है दोस्त कि ये जो है जब 53 एम्पियर करंट ले रहा है उस कंडीशन में इसका जो
लाइफ है वो रिड्यूस होगा, इसलिए क्योंकि दोस्त जो इंसुलेशन है वो धीरे धीरे गर्म होते होते वीक हो जाता है, और जिसके कारण से दोस्त क्या होता है कि इंसुलेशन जब फेल हो जाता है तो हीट होके हमारा जो मोटर होता है दोस्त वह खराब हो जाता है, यानी वाइंडिंग इसका शॉर्ट हो जाता है। तो दोस्त इस तरह से इसका मशीन लगाया जाता है दोस्त, उसके वजह इसका निगेटिव साइड इफेक्ट पड़ता है। और इससे दोस्त क्या होगा कि अगर आप पावर फैक्टर सही नहीं रखते हैं, जो केवीए होता है दोस्त और किलोवाट होता है, इन दोनों का अप्रॉक्स में वैल्यू सेम होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं दोस्तों इस टोटल जो लोड है वो 10 किलोवाट है, तो केवीए का जो वैल्यू है दोस्तों वह अप्रॉक्स में थोड़ा सा इससे थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, यानी किलोवाट के बराबर ही केवीए होना चाहिए। अगर किलोवाट के बराबर केवीए नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है, तो इससे आपका बिजली बिल भी बहुत ज़्यादा आता है। तो इसको दोस्तों सबसे पहले कि बिजली बिल आपका ज़्यादा ना आए, तो इसलिए दोस्तों आपको पावर फैक्टर हमेशा 99 मेंटेन करके रखना चाहिए, जिसके कारण से दोस्त जो करंट का वैल्यू है, जो भी आपका फैक्ट्री में डिवाइस लगेगा वो कम खींचेगा, और आप बेहतर पावर फैक्टर रखते हैं तो आपके ऊपर जो पेनल्टी लगती है सरकार के तरफ से वो भी नहीं लगेगा। इंडियन एक्ट के तहत जो पावर फैक्टर दोस्तों आपको 90 से हमेशा हमें एवब रखना चाहिए, कम नहीं रखना चाहिए। या 80 रखते हैं या 75 होता है तो सरकार के तरफ से आपको इसका पेनल्टी लग सकता है। अगर दोस्त आप पावर फैक्टर सही रखते हैं तो इससे आपका जो केवीए का कंजप्शन होगा वह कम होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्त कि इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।